नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके पास लेके आए हैं एक ऐसी वीडियो जिसे देखकर आप भी पुण्य के भागी बनेंगे। दोस्तों, ये वीडियो है हमारे न्यू किचलू नगर में स्थित शिव शक्ति मंदिर में शिव परिवार मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के बारे में। ये पूजा दिवस 3 दिनों तक चला और इसके लिए सभी को निमंत्रण भेजा गया, जैसे कि 17 फरवरी को 33 कोटि देवताओं का आह्वान करके इनका जलादिवास किया गया। फिर 18 फरवरी को इन स्वरूपों का अन्नदिवास, फिर फलादिवास, पुष्पादिवास, घृतादिवास, द्रव्यादिवास, शक्रादिवास किया गया, जो कि हम आपको दिखाते चलेंगे। ये देखिए, पहला दिन जबकि जलादिवास किया गया, ये इधर मंदिर में सफाई चल रही है। मूर्तियों को स्थापना के लिए उनके योग्य स्थान बनाया जा रहा है। गणपति जी, माँ गौरा, कार्तिकेय जी, शिवलिंग भगवान और नंदी भगवान के लिए उचित स्थान बना रहे हैं। ये देखिए, जल से भरा हुआ टब जिसमें इन सभी स्वरूपों को स्नान कराया गया। और इनके बाद अब बारी आती है दूसरे दिवस की, जिसमें अन्न दिवस, यानी कि अन्न से, फिर फल से, फिर पुष्प आदि से, फिर घी से, फिर जल से, फिर शक्कर से, इन सब स्वरूपों की पूजा की जाएगी। आइए आप भी हमारे साथ साथ देखते चलिए और इस अनोखी पूजा विधि का आनंद लीजिए। हमारे आदरणीय पंडित सोहनलाल शास्त्री जी और उनके साथ आचार्य कैलाश चंद्र गेरोला जी और आचार्य मनोज नोटियाल जी, ये सभी मिलकर पूजा करवा रहे थे। और ये देखिए, सभी स्वरूपों को अब लिटा दिया गया है और उनकी आंखों पर आप देख ही रहे हैं पट्टी बांधी गई है। और इनको मंत्र के साथ साथ जो परिवार ने जजमान की सेवा ली हुई है, वे इसे घृत लगा रहे हैं, यानी कि घी लगाया जा रहा है। इस सारी पूजा के मुख्य जजमान श्री महेंद्र गोयल जी और उनका परिवार और श्री श्याम गोयल जी और उनका परिवार बने हैं। इस सारी पूजा प्रक्रिया में तीनों दिन यहाँ के ट्रस्ट के सदस्य श्री कमल चेटली जी, श्री हर्ष चेटली जी, श्री महेंद्र गोयल, श्री श्याम गोयल, श्री देवेंद्र गोयल, श्री अनिल गर्ग जी, श्री गौरव थम्मन जी, श्री विपुल गोयल जी, श्री रवि गांधी जी, श्री सुभाष अरोड़ा जी, श्री गुलशन ढंड जी यहाँ पर तीनों दिन उपस्थित रहे। और इस दौरान उनके परिवार की महिला सदस्याएं श्रीमती अनीता चेटली जी, श्रीमती नीतिका चेटली जी, श्रीमती नीलम गोयल जी, श्रीमती रितिका गोयल जी, श्रीमती मीनाक्षी गांधी जी, आदरणीय मनीषा दीदी जी और महिला संकीर्तन मंडल की सभी महिला सदस्याएं भी उपस्थित रहीं और सब भक्तों ने मिलकर इस अनोखी प्रक्रिया का आनंद लिया। आप देख रहे हैं कि सभी स्वरूपों को कपड़े से ढक दिया गया है। और आइए सुनते हैं हमारे आदरणीय पंडित जी क्या बता रहे हैं। तो उसकी संरचना करने के लिए मंत्रों की शक्ति विशेष काम करती है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि देवाधीन जगत सभा मंत्राधीन किया गया है। कहते हैं कि पत्थर में अगर प्राण डालना है ना, तो उसकी संरचना करने के लिए मंत्रों की शक्ति विशेष काम करती है। जैसे मैंने आपको कल बताया कि देवाधीन जगत सभा मंत्राधीन ये सारा संसार किसके अधीन है? मंत्र के अधीन है। और मंत्र किसके अधीन है? ब्राह्मण के अधीन है। इसलिए मंत्रों का विशेष महत्व आपने देखा होगा। जब हम अंदर मूर्ति लेके आए, यानी कि गोयल परिवार ने मूर्तियां खरीदी है और खरीद करके मंदिर में जब देखा है उनका रूप बहुत है, तो 3 दिन तक काम करेंगे। उनको जो है ना विशेष आमंत्रण देंगे। और जो कुछ समय मंत्रों के साथ पूजा करने के बाद फिर पंडित जी ने जजमान परिवार से कपड़ा हटवाया और फिर उन्होंने जो पहले घी का लेपन किया था उसे कपड़े से साफ किया गया। आप देखेंगे कि कैसे सभी मिलकर इन मूर्तियों को, जिनको लिटा दिया गया था,
और कपड़े से ढाँप दिया गया था अब सीधा किया जा रहा है और उनको जजमान परिवार साफ कर रहा है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि जैसे कि दूसरे दिवस में अन्ना दिवस, पुष्पा दिवस, धृता दिवस और फला दिवस करवाया जाएगा। और ये सब जो क्रिया हो रही है वह वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए हो रही है। वहाँ पर उपस्थित जितने भी जजमान परिवार के अलावा भगत जन थे, उन्होंने सबने इस प्रक्रिया में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुण्य के भागी बने। ये देखिए, सबसे पहले कनक से इन सब रूपों को ढापा जा रहा है और हम सब इस अद्भुत दृश्य का आनंद ले रहे हैं। आप भी हमारे साथ लेते रहिए। दोस्तों, बीच बीच में मैं अपनी वाणी को विराम दे रही हूँ ताकि आप ये देख सके कि किस प्रकार से आचार्य मिलकर मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और ये सब बहुत ही अच्छी विधि से हो रहा है, जिसका आप भी उनकी आवाज़ में आनंद लीजिए। अब देखिए, अब प्रक्रिया शुरू हो गई है कनक के बाद फूलों से इन सभी स्वरूपों को ढाकने की, यानी कि फूलों से इनकी पूजा की जा रही है। और अब भगत जन इन पर फूल डाल रहे हैं और देखिएगा, फूलों से ढकने के बाद ये कितने सुंदर लग रहा है दृश्य। आप भी आनंद लीजिए, क्योंकि मंदिर में साथ साथ निर्माण का कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ की आवाज़ में भी थोड़ी रुकावट सी आ रही है, लेकिन उम्मीद है मेरे सभी दोस्त इसको एडजस्ट कर लेंगे। आप देख रहे हैं कि इन पर अब फल चढ़ाकर और फिर कुछ दक्षिणा रखकर इनको फिर से आचार्य जी ने ढकवा दिया है और वापस वे मंत्र उच्चारण करते हुए पूजा वेदी के पास आ गए हैं। अब हम सब ने मिलकर भोलेनाथ जी की आरती की और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए सभी खूब आनंदित हुए। पंडित जी ने सबको प्रसाद दिया और सभी बड़ी खुशी मन से और उत्साहित होकर अगले दिन भी आने की सोचकर वापस अपने घर आ गए। ऐसा लग रहा था शरीर में नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। लो आ गया वो दिन, तीसरा दिन 19 फरवरी, जिस दिन मूर्ति स्थापना होनी थी। पूरे शिव परिवार को कनक, फूल, फल में से निकालकर अब उन्हें साफ किया जा रहा है। ये देखिए, जजमान परिवार के लोग यहाँ पर इन्हें अच्छी तरह से साफ कर रहे हैं और उधर मंदिर में भगत जन इकट्ठे हो रहे हैं। सभी बहुत उत्साहित हैं। जो पहले 2 दिन नहीं आ पाए थे, वो आज की तो आने की सपने सोची ही हुई थी जैसे, क्योंकि आपको जब ये वीडियो समाप्त होते हुए आएगी, आप खुद ही देख लेंगे कि मंदिर किस तरह से भगत जनों से भर गया है और सभी उत्साहित हैं। प्रभु का इतना बड़ा आयोजन हो पूजा का और कीर्तन ना हो, ऐसा तो दोस्तों हो ही नहीं ना सकता। तो यहाँ की महिला मंडल संकीर्तन सदस्यों ने मिलकर भगवान भोलेनाथ के भजनों का गुणगान किया। महिला संकीर्तन मंडल ने भी मिलकर यहाँ पर भजन गाए और खुशी से एक दूसरे को बधाई दी। अब हम इस बीच जहाँ पर भगत भजन बोल रहे थे और नृत्य कर रहे थे, वहीं पर दूसरी तरफ इस प्रक्रिया को आगे पूरा करने की पंडित जन तैयारी कर रहे थे। आप भी हमारे साथ इन भजनों का आनंद लीजिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले का जयकारा लगाते हुए भगत जन इतने उत्साहित हो रहे थे कि समय बीतने का तो पता ही नहीं चल रहा था। अब हम आ चुके हैं
गर्भगृह में जहाँ पर सारे शिव परिवार की स्थापना होनी थी। और जैसा कि आप जानते हो कि हर पूजा में सबसे पहले प्रथम पूजनीय गणपति जी का आह्वान किया जाता है, उन्हें मनाया जाता है, उन्हें रिझाया जाता है। उसी तरह से यहाँ पर भी सबसे पहले विघ्नहर्ता, विघ्न विनाशक गणपति देव जी की स्थापना की गई, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की गई। जब भी प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है और उसके बाद, क्योंकि इन मूर्तियों के आकार के बराबर ही जहाँ पर मिस्त्रियों ने जगह बना दी थी जिस पर ये मूर्तियाँ रखी जाएंगी, ये सारा कार्य आचार्य श्री सोहनलाल शास्त्री जी के निर्देशन में वैदिक मंत्रों के साथ बड़े ही सुचारू रूप से हो रहा था। आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से गणपति जी के बाद अब माँ गौरा के लिए तैयारी की जा रही है उनकी स्थापना के लिए, और उसके बाद कार्तिक जी के को भी यहाँ पर लाया जाएगा। आप देखते रहिए, आनंद लेते रहिए। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा का जो अनुष्ठान होता है वो मूर्तियों को जगाने के लिए किया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि प्राण प्रतिष्ठा से पाषाण मूर्तियों में जीवन ही नहीं आता, बल्कि इन्हें जागृत सिद्ध होने का अनुभव किया जा सकता है। ये प्रक्रिया कई विद्वानों पंडितों द्वारा की जाती है। जिस स्थान पर मूर्ति की स्थापना की जाती है उस स्थान पर जमीन में सोना, चांदी, मुद्रा, भोजन आदि रखकर मूर्ति का पाठ बनाया जाता है। जिस स्थान पर आत्मा की प्राण प्रतिष्ठा होती है वहां पर वैदिक मंत्रों का पाठ किया जाता है, ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है। इस दौरान भगवान की मूर्तियों का कई तरह से अभिषेक किया जाता है। कहा जाता है कि जब मंत्रों की शक्ति से मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो उनमें देवता वास करते हैं, जो कि भक्तों के लिए बहुत ही फलदायी होता है। ये स्थान जहां पर मूर्तियों की स्थापना की जाती है वे वास्तु पर आधारित पहले ही देख लिया जाता है और उस स्थान से मंत्रों की सहायता से नकारात्मक प्रभाव समाप्त हो जाते हैं और सकारात्मक प्रभाव जागृत हो जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा से वह स्थान पवित्र हो जाता है। कहा जाता है कि मंदिर में जो शांति का अनुभव होता है वह वैदिक मंत्रों से ही होता है। अब ये देखिए, कार्तिक जी के बाद नंदी महाराज भी स्थापित हो चुके हैं। अब बारी आती है हमारे प्यारे शिवलिंग भगवान जी की। आप देख रहे हैं कि जजमान परिवार के सदस्यों द्वारा भूमि पूजन करवाया जा रहा है और हम सब भगत इसका अनोखी अद्भुत प्रक्रिया का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि सबसे पहले भूमि पूजन किया जाता है, इसलिए शिवलिंग भगवान को भी स्थापित करने से पहले भूमि पूजन के समय जो भोजपत्र रखा जाएगा वह सबके हाथों से लगवाया जा रहा है। वहाँ पे गर्भगृह में जितने भी उपस्थित लोग थे, हम सब ने उस भोजपत्र को हाथ लगाया ताकि किसी के मन में कोई निराशा या कोई उदासी न रहे और सभी अपने आप को इस पवित्र शुभ कार्य का हिस्सा माने। ये देख रहे हैं आप, कुछ सिक्के रखे गए हैं, भगत जनों ने डाले हैं और भोजपत्र भी रखकर यहाँ पर सीमेंट की एक सतह लगाकर फिर शिवलिंग भगवान को रखा जाएगा। हर हर महादेव के नारे लगा रहे हैं, भगत जन अति उत्साहित हैं। ये दृश्य तो देखने पर ही इतना आनंदित हो रहा था, आप भी इसका आनंद लीजिए। भगत जन इतना उत्साह दिखा रहे हैं कि जैसे कि हम किसी के शादी या जन्म उत्सव पर जाकर वहां पर अपनी खुशी को जाहिर करते हैं, वैसा ही माहौल आज 19 फरवरी के दिन मंदिर शिव शक्ति मंदिर किचलू नगर में बना हुआ था। अब षोडशोपचार से शिवलिंग भगवान की पूजा की जा रही है, जो कि जजमान परिवार कर रहा है, यानी कि गोयल परिवार कर रहे हैं। और आगे आप देखेंगे कि किस प्रकार सारी पूजा के बाद जब हमारे आचार्य श्री सोहनलाल ऋतुरी जी ने भगवान को शीशा दिखाया तो वो शीशा कैसे चकनाचूर हो गया। ये देखिए, टूटा हुआ शीशा कैसे ये चकनाचूर हुआ है। आप दर्शन कर रहे हैं उसी शीशे के, जिसको शिवलिंग भगवान को जब दिखाया गया तो ये उनके आगे आते ही पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। हमारी आदरणीय मनीषा दीदी जी ने बताया कि जब प्राण प्रतिष्ठा के दौरान जलादिवास, गंधादिवास, धान्यादिवास जैसे कई अधिवास किए जाते हैं, इस दौरान विग्रह में तेज पुंज स्थापित हो जाता है
और इस दौरान नेत्रोन्मूलन की विधि होती है, जिसमें आंखों पर वस्त्र बांध दिया जाता है और आंखों में शहद लगाया जाता है। आपने इस वीडियो के शुरू में देखा ही होगा कि सभी स्वरूपों की आंखों पर पट्टी बांधी हुई थी। और हिंदू धर्म में किसी भी देवी देवता के प्राण प्रतिष्ठा करते समय उनकी आंखों में वस्त्र बांधने के साथ साथ आईना दिखाने का विधान है। माना जाता है प्राण प्रतिष्ठा के दौरान विग्रह मूर्ति की नेत्रों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो काफी असीमित वेग में होता है। ऐसे में जब उनकी आंखों से पट्टी हटाते हैं तो उनका प्रतिबिंब आईने में दिखाया जाता है, जिससे कि वह वापस उन्हीं में चला जाए और किसी को नुकसान ना पहुंचे। इस अवस्था में शीशा टूट जाता है और इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। आप इसके साथ साथ देख रहे हैं हमारे इस अद्भुत प्रोग्राम की सुंदर सुंदर झलकियां। तो दोस्तों, अब हम सभी गर्भगृह से बाहर आ चुके हैं, क्योंकि इतना बड़ा पूजा हो और हवन ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। महाभारत और रामायण काल से लेकर ऋषि मुनियों द्वारा हवन कराने की परंपरा का वर्णन मिलता है। पूजा पाठ, अनुष्ठान, मांगलिक कार्यों में हवन कराने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। हिंदू धर्म में तो हवन का विशेष महत्व होता है। हवन से ही हिंदू धर्म में शुद्धिकरण और सकारात्मकता का कर्मकांड पूरा होना माना जाता है। पूजा पाठ समेत सभी धार्मिक कार्य हवन या यज्ञ के बिना अधूरे माने जाते हैं। हवन के महत्व को लेकर न केवल धार्मिक बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बताया गया है। इसमें हम सब ने ईश्वर का स्मरण, वेद मंत्रों का जाप किया। शास्त्रों में हवन को ऐसा धार्मिक कर्म बताया गया है जिसका शुभ प्रभाव न केवल व्यक्ति या घर परिवार पर बल्कि पूरे समाज और प्रकृति पर भी पड़ता है, क्योंकि हवन के दौरान बोले गए मंत्र, प्रज्वलित अग्नि और धुएं से संपूर्ण वातावरण शुद्ध होता है। सभी भक्तजन इतने उत्साहित थे कि जैसे किसी के घर में शादी का माहौल बन जाता है, ठीक वैसा ही माहौल मंदिर के प्रांगण में बना हुआ था। सभी बहुत खुश थे, उत्साहित थे, एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। क्यों न दें, क्योंकि इस दिन का सबको इंतजार था। सभी भगवान शंकर की पूजा करने के लिए उत्साहित थे, क्योंकि उस दिन तो हम सभी भगत जल नहीं चढ़ा पाए, क्योंकि सीमेंट गीला था, उसे भी सूखने के लिए समय देना था। लेकिन सभी भगतजन ये जानते थे कि अगले दिन की सुबह से ही वे इस शिव परिवार की पूजा कर सकते हैं, उनका जल अभिषेक कर सकते हैं, उन पर दूध चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हवन की प्रक्रिया जारी है। शुभ कार्य, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, भवन निर्माण, कथा और विवाह आदि के दौरान हवन कराने की परंपरा है। घर पर किसी प्रकार का वास्तु दोष होने पर इसे दूर करने के लिए भी ज्योतिषी द्वारा हवन कराने की सलाह दी जाती है। हवन से देवता प्रसन्न होते हैं, पूजा सफल मानी जाती है और ग्रह दोष दूर होते हैं। हवन से जो धुआं निकलता है उससे वातावरण शुद्ध होता है। वहीं हवन में प्रयोग की जाने वाली सामग्री जैसे कपूर, लौंग, आम की लकड़ी, घी, अक्षत, गोबर के कंडे आदि से हानिकारक जीवाणु नष्ट होते हैं। प्राचीन काल में तो रोगी को स्वस्थ करने के लिए भी हवन किए जाते थे और इसे वैद्य या रोग की प्रकृति के अनुसार कराया जाता है। सभी भक्तजन आचार्य जी के साथ साथ मंत्र बोलते हुए स्वाहा स्वाहा करते हुए आहुतियां दे रहे हैं। स्वाहा अग्निदेव की पत्नी है, इसलिए हवन में हर मंत्र के बाद उनका नाम उच्चारण करने से अग्निदेव प्रसन्न होते हैं और इससे आहुति को पूर्ण माना जाता है। जी, आप अब देख रहे हैं कि मेरे पीछे पूर्ण आहुति डाली जा रही है और सभी ने अपनी जो भी हवन सामग्री बची हुई थी हवन कुंड में डाल दी है। अब इसके बाद हम इस हवन कुंड की परिक्रमा करेंगे। महामंत्रों का जाप करते हुए हम सब भक्तों ने मिलकर परिक्रमा की। आप देख ही रहे हैं इन झलकियों में कि सबके चेहरे पर कितनी खुशी है। क्यों ना हो, अगर भगवान के आने से, उनके आगमन से, उनके स्वरूप के दर्शन करने से खुशी नहीं आएगी तो फिर और किससे आएगी। इस शुभ अवसर पर कई भगतजनों ने यथाशक्ति दान देने की घोषणा की, क्योंकि अभी निर्माण कार्य जारी है और शिवलिंग भगवान पर चांदी का अवन भी चढ़ाया जाएगा। अब ये देखिए, हम सब
ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हर हर महादेव, बम बम भोले के नारे लगाते हुए, जयकारे लगाते हुए परिक्रमा कर रहे हैं। और परिक्रमा करने के साथ साथ उसके बाद हम सब ने हवन कुंड की अग्नि में से थोड़ी सी राख लेकर सब ने अपने माथे पर टीका लगाया और इस तरह से ये हमारी प्रक्रिया पूरी हुई। आप भी इस परिक्रमा का हमारे साथ साथ आनंद लीजिए। इतना बड़ा पूजा अनुष्ठान हो तो प्रसाद की व्यवस्था तो होती ही है ना दोस्तों। और इस सारे प्रक्रिया में, इस सारे पूजा अनुष्ठान के बाद भंडारे की सेवा श्री देवेंद्र गोयल परिवार जी के सदस्यों ने ली हुई थी। और उन्होंने ही जब हमारी हवन की परिक्रमा पूरी हो गई, हम सबको बहुत ही अच्छे ढंग से बिठाकर प्रसाद का वितरण किया। इसके साथ ही जब हमारी लंगर बरताया जा रहा था, तब श्रीमती गोयल जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से भगवान जी के इस अनुष्ठान की बधाई का भजन बोला, जिसमें हम सब ने मिलकर उनके साथ इस भजन को गुनगुनाया। इतना आनंद आया भजन को सुनते गाते हुए। हम सब ने प्रसाद ग्रहण किया और इस अनुभव अनुष्ठान का एक अंग बने। दोस्तों, अब ये आप अगले दिन का दृश्य देख रहे हैं, यानी कि 20 फरवरी का। हमने आपको बताया था कि उस दिन सभी भगतजन इन पर जल नहीं चढ़ा सके क्योंकि सीमेंट गीला था, लेकिन आज सुबह से ही भगतजन आ रहे हैं। शिवलिंग भगवान का अभिषेक हो रहा है, दूध से, जल से, शहद से उन पर फल फूल चढ़ाए जा रहे हैं। और ये देखिए, आप पूरा शिव परिवार का दर्शन कीजिए। आचार्य जी भी भगतजनों के साथ मिलकर मंत्र बोल रहे हैं, भगवान शिव की पूजा हो रही है। की जय। तो दोस्तों, आपको ये सारी वीडियो कैसी लगी, जिसमें हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि आपको मूर्तियों में कैसे प्राण प्रतिष्ठा होती है उस प्रक्रिया को दिखाया जाए। उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। और अगर आप भी लुधियाना में रहते हैं तो हमारे शिव शक्ति मंदिर में इन सब रूपों के दर्शन और पूजा करने जरूर आएं। आप सबका इस मंदिर में न्यू किचलू नगर की तरफ से, सभी ट्रस्ट मेंबर्स की तरफ से, सभी भगत जनों की तरफ से स्वागत है। कमेंट बॉक्स में बम बम भोले लिखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।